कोरोना वायरस को लेकर लगातार चीन की मंशा पर सवाल उठते रहते हैं। कई देश तो इसे चीनी वायरस भी कहने लगे हैं और लैब में इसे तैयार करने का चीन पर आरोप लगाते हैं। इसकी सच्चाई तो अभी तक साबित नहीं हो सकी है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे फैलने से रोकने में चीन नाकाम साबित हुआ है। दरअसल दावा किया गया है कि चीन के टॉप अधिकारियों को कोरोना वायरस की भनक लगने के 6 दिन के अंदर अगर वहां की सरकार ने चेतावनी जारी कर दी होती तो आज शायद पूरी दुनिया इतने बड़े पैमाने पर तबाही से बच सकती थी। ये बात एसोसिएटेड प्रेस के हाथ लगे कुछ खुफिया दस्तावेजों और एक्सपर्ट्स के पूर्व प्रभावी इन्फेक्शन डेटा पर आधारित अनुमान कह रहे हैं। कोविड-19 के बारे में चीनी अधिकारियों को पता चलने के 6 दिनों के अंदर वुहान, जो इस महामारी का गढ़ था, वहां एक आलीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। लाखों लोग लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए इधर उधर गए। दस्तावेजों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 7वें दिन 20 जनवरी को चीनी नागरिकों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उस वक्त तक 3000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे। 14 जनवरी से 20 जनवरी तक की ये देरी कोरोना वायरस को रोकने के स्तरों पर हुई पहली गलती नहीं थी जो चीनी अधिकारियों से हुई। पूरी दुनिया की सरकारों की ओर से गलती हुई, क्योंकि वो इस महामारी को लेकर हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक शांत रही। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर चीन ने उन शुरुआती 6 दिनों के अंदर कदम उठा लिए होते तो आज कोरोना वायरस के काफी कम मरीज होते और मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त होती। चीन में उन 6 दिनों की देरी के बाद भी करीब 2 हफ्तों तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने स्थानीय अधिकारियों की ओर से कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं किया, जबकि उसी बीच यानी 5 जनवरी से 17 जनवरी के बीच सैकड़ों मरीजों ने न केवल वुहान बल्कि पूरे चीन में हॉस्पिटल पहुंचने लगे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये साफ है कि सूचना पर चीन ने कठोर नियंत्रण, नौकरशाही बाधाओं और बुरी खबर देने से बचने के लिए शुरुआती चेतावनियों का रास्ता रोक लिया। 8 डॉक्टरों को अफवाह उड़ाने जनवरी में नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए सजा भी दी गई। शुरुआती दिनों में चीन की सरकार सूचना को बार बार दबाने से इनकार करती रही। वो कहती रही कि उसने WHO को इस महामारी के बारे में तुरंत सूचित कर दिया था। वहीं AP को मिले दस्तावेजों से साबित होता है कि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 14 जनवरी को प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ गोपनीय टेलीकॉन्फ्रेंस पर स्थिति का गंभीरता से जायजा लिया था। एक मेमो के मुताबिक ये टेलीकॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश देने के लिए की गई थी।